नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में सालू दुबे ऑफिशियल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, 5 दिसंबर से अतिचारी अवस्था में वक्री गुरु का महापरिवर्तन, मकर राशि सफलता का आगाज हो चुका है। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से 5 दिसंबर 2025 से अतिचारी अवस्था में वक्री गुरु के प्रभाव आपके जीवन पर बदलने वाले हैं। इस दौरान वक्री गुरु आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, साथ ही इस दौरान आपके जीवन में क्या लाभ होगा, किन क्षेत्रों से संबंधित आपको लाभ होगा, इन्हीं सब तथ्यों पर आज हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है, इसलिए जो भी मकर राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, देवगुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। इन्हें शुभता का कारक भी माना जाता है। गुरु हमारे जीवन में सुख समृद्धि देते हैं, धन देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, हमें वैवाहिक सुख देते हैं, हमें विवाह बंधन में बांधने का कार्य करते हैं और साथ साथ हमें संतान सुख भी देने का कार्य करते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय अगर मैं बात करूं तो इनकी स्थिति बनी हुई है मकर राशि के सप्तम भाव यानी कि कर्क राशि में। कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, यहाँ पर गुरु की स्थिति उच्च की है। उच्च की राशि में गुरु विराजमान है और गुरु इस समय वक्री चाल चल रहे हैं, जो कि देखा जाए तो अतिचारी अवस्था के अंतर्गत है। अब अतिचारी अवस्था के साथ साथ गुरु क्या है, वक्री स्थिति में है। वक्री स्थिति में कोई भी ग्रह पीछे की तरफ अग्रसर होता है, न कि आगे की तरफ। तो गुरु यहाँ पर वक्री है, इसलिए देखा जाए तो अपनी वक्री गति के अंतर्गत ये अपना राशि परिवर्तन अब करने जा रहे हैं। 5 दिसंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति में उल्टी चाल चलते हुए कर्क राशि से निकल करके मिथुन राशि में यानी कि आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। अतिचारी अवस्था में गुरु के इस राशि परिवर्तन का, वक्री गुरु के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, मकर राशि के जो जातक है, आपके लिए गुरु का वक्री स्थिति में आपके छठे भाव में आना आपके जीवन का सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव देने वाला कार्य होगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर आएंगे तो अब छठे भाव से संबंधित सबसे तीव्र गति से प्रभाव देंगे। ध्यान दीजिएगा, छठा भाव जो होता है रोग का होता है, शत्रु का होता है और नौकरी का भाव माना जाता है। यह एक ऐसा भाव है जो कि कर्ज का भाव भी माना जाता है। छठा भाव जो होता है बहुत महत्वपूर्ण भाव कहलाता है। गुरु जैसे शुभ ग्रह का अतिचारी और वक्री अवस्था में यहाँ पर गोचर करना इस भाव के देखा जाए तो एक्टिव करने का कार्य करेगा, क्योंकि देखिए, एक तो गुरु अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था क्या होती है, ग्रह क्या है कि अपना जो कार्यकाल है उसे अपनी समय अवधि के आधे में ही पूरा कर लेते हैं, इसलिए कि अतिचारी अवस्था में ग्रह के प्रभाव बढ़ जाते हैं और ये बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं। मतलब कि मान लीजिए, अगर एक ग्रह एक राशि परिवर्तन एक दिन में करता है तो वह ग्रह जब अतिचारी अवस्था में आएगा तो आधे दिन में कर लेगा। मतलब कि जो कार्य ग्रह 6 महीने में कर सकते हैं वह 3 महीने में करना शुरू कर देते हैं। तो अतिचारी अवस्था का मतलब होता है कि बहुत तीव्र अवस्था में कार्य करना, बहुत ज्यादा शक्तिशाली अवस्था में होना। तो गुरु देखिए, एक तो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। अतिचारी अवस्था में आने से इनकी शक्तियों में इजाफा हो गया। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो वक्री स्थिति में भी आ गए। वक्री स्थिति में भी ग्रहों का चेष्टा बल बढ़ जाता है, जिससे कि इनकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। तो गुरु का इस समय देखा जाए तो दोनों तरफ से, अतिचारी अवस्था में भी और वक्री अवस्था में भी, जो इनका पावर है वो बढ़ा हुआ है और इस पावर के साथ ये आ रहे हैं आपके छठे भाव यानी कि मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में आकर जो मकर राशि के जातक हैं, इनको देवगुरु बृहस्पति काफी सकारात्मक प्रभाव देंगे, जिसकी वजह से आपके भाग्य का आपको बेहतरीन समर्थन मिलेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में चल रही जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन से दूर होंगी। हो सकता है कि प्रमोशन हो जाए या फिर नौकरी में आपको बेहतरीन रूप से किसी कारणवश मान सम्मान की प्राप्ति हो जाए। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं यानी कि मकर राशि के जातक, यदि आप बेरोजगार हैं तो गुरु की स्थिति देखिए आपके छठे भाव में जा रही है। इसकी वजह से आपकी नौकरी लगने के प्रबल योग हैं। यह नौकरी आपकी सरकारी या प्राइवेट किसी भी सेक्टर में हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर नौकरी लगेगी। यहाँ पर नौकरी लगने की जो संभावनाएं हैं गुरु के राशि परिवर्तन के बाद से प्रबल हो जाएंगी। अगर आप मकर राशि के जातक व्यापारी वर्ग से हैं तो देखा जाए तो व्यापार में आपको अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त होगा, साथ ही आप अपने व्यापार का बेहतरीन रूप से विस्तार कर पाएंगे।
छठा भाव चूंकि कर्ज का भाव होता है, यहाँ पर गुरु विद्यमान होंगे, जिसकी वजह से अगर आप मकर राशि के जातक किसी भी कारणवश कर्ज की स्थिति का सामना कर रहे हैं, कर्ज को लेकर परेशान है, तो कर्जों से आपको राहत मिलेगी। गुरु का यह राशि परिवर्तन आपको कर्जों से मुक्ति दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अगर आप मकर राशि के जातक स्वास्थ्य से संबंधित किसी समस्या को लेकर परेशान है तो ध्यान दीजिएगा, छठा भाव स्वास्थ्य का भी होता है, रोग का होता है। इसलिए अगर स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या है तो गुरु के इस राशि परिवर्तन के बाद यानी कि 5 दिसंबर के बाद देखा जाए तो आपके हेल्थ इशू की समस्या आपके जीवन से दूर होगी, स्वास्थ्य आपका उत्तम बनेगा। वहीं पर पारिवारिक जीवन के हिसाब से बात करूं तो देखिए, प्रेम संबंध आपके मधुर बनेंगे, चाहे आपके घर परिवार के लोगों के साथ आपके प्रेम संबंध हो या फिर आपके पति पत्नी के बीच के प्रेम संबंध यानी कि दाम्पत्य जीवन के हिसाब से बात करूं तो दोनों ही सूरतों में आपके जीवन में सकारात्मकता, प्रेम जीवन आपके उत्तम बनेगा और इस दौरान रिश्तों में मधुरता आएगी। साथ साथ देखा जाए तो गुरु के इस गोचर के बाद आपके घर परिवार के साथ आपके रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत बनेंगे। छठा भाव देखा जाए तो शत्रु का भाव भी कहलाता है। तो अगर आप मकर राशि के जातक किसी भी कारणवश आप कोर्ट कचहरी के मैटर में परेशान हैं, अगर आपके जीवन में कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उससे यहाँ पर गुरु के राशि परिवर्तन से काफी राहत मिलेगा। जी हाँ, शत्रुओं को आप परास्त कर पाएंगे, शत्रुओं के ऊपर आप अच्छे से विजय की प्राप्ति कर पाएंगे। तो कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मामले में आपकी जीत भी होगी। अगर आप मकर राशि के जातक किसी भी कारणवश नौकरी को लेकर के परेशान है, जैसे कि मान लीजिए बॉस के साथ आपके रिश्ते खराब चल रहे हो या फिर आपकी कार्यस्थल पर आपकी इमेज किसी वजह से खराब हो गई हो, तो गुरु का ये राशि परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान भी दिलाएगा, आपके बॉस के साथ संबंधों को उत्तम भी बनाएगा, सैलरी में इंक्रीमेंट भी कराएगा और देखा जाए तो प्रमोशन के योग भी बनाएगा। छठा भाव नौकरी का भाव माना जाता है, इसलिए यहाँ पर नौकरी के क्षेत्र में आपके सफल होने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसलिए देखा जाए तो गुरु का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में पूर्ण रूप से सफलता का आगाज करने का कार्य करेगा, जिसकी शुरुआत देवगुरु बृहस्पति के वक्री स्थिति में आते से ही हो गई थी और अब इसके प्रभाव और ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि गुरु आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो 5 दिसंबर को गुरु आएंगे अतिचारी अवस्था के साथ आपके छठे भाव में और छठे भाव से संबंधित सभी प्रकार के आपको शुभ प्रभाव देंगे। इस दौरान मकर राशि के जो जातक हैं, अगर आप विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं और आपकी विवाह की उम्र हो गई है तो आपको विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव की प्राप्ति होगी। और यदि आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और संतान प्राप्ति की आपकी कामना जो है पूरी होगी, क्योंकि गुरु का परिवर्तन आपके जीवन में सोए भाग्य को जगाने का कार्य करेगा। गुरु क्या है, हमारे भाग्य की कारक है और गुरु की स्थिति अगर सकारात्मक हो तो हमारा भाग्य सर्वोपरि होता है। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति सकारात्मक है, जिसकी वजह से देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के इनके भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है और सभी प्रकार के कार्य क्षेत्र में इन्हें अपने मन मुताबिक रूप से सफलता मिलने वाली है। ऐसे में आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि गुरु ग्रह को आपकी कुंडली में बल मिले और गुरु के जो सर्वश्रेष्ठ प्रभाव है वह आपके जीवन में आपको तीव्र गति से प्राप्त हो सके। तो उपाय बहुत ही साधारण सा है कि आप रोजाना मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं और हो सके तो गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का कम से कम रोजाना 1 माला जाप करें। जब 40 दिन आप उपाय कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप इस बात को महसूस करेंगे कि गुरु आपकी कुंडली में बलवान अवस्था में आ गए हैं और गुरु आपको सर्वश्रेष्ठ फल देना भी प्रारंभ कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं वह देव गुरु बृहस्पति के इस महापरिवर्तन का पूरा लाभ उठाएंगे। अतिचारी अवस्था में गुरु का यह महापरिवर्तन मकर राशि के जातकों के जीवन में सर्वश्रेष्ठ सफलता के साथ साथ इनके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि करने का कार्य करेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यही पकड़ती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।